दोस्तों, क्या आपको एक ऐसी जगह के बारे में पता है जहां पर हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को जाने से मना कर दिया गया? और क्या आपको ऐसी जगह के बारे में पता है जहां पर राजा महाराजाओं ने 17 बार हमले करवाए, फिर भी ये जगह आज बिल्कुल सेफ है? दोस्तों, जो कहानी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ ये ओडिशा में स्थित जगन्नाथ मंदिर की है, जहाँ पर साइंस पूरी तरह से फेल हो जाता है। मान्यताओं के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में श्री कृष्ण जी का दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे अनसुने रहस्य हैं जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर भक्तों के मन में एक बहुत ही खास स्थान रखता है। यह हिंदू धर्म में 4 पवित्र धामों में से एक है, जो कि है बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिकाधीश और जगन्नाथ मंदिर। यह मंदिर बहुत सारे रहस्यों के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आंसर आज तक कोई भी नहीं निकाल पाया है। इस मंदिर को इस तरीके से बनाया गया है कि इसकी शैडो तक नहीं बनती है। मंदिर के सामने अगर आप खड़े होते हो तब आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देगी, पर जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाओगे तो वो समुद्र की आवाज गायब सी हो जाती है। आपने अक्सर फ्लैग को देखा होगा, वो हवा की डायरेक्शन में लहराता है, बट जगन्नाथ मंदिर में ऐसा नहीं है। जगन्नाथ मंदिर में जो फ्लैग है वो हवा के एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। कोई भी एरोप्लेन, पक्षी या हेलीकॉप्टर इस मंदिर के ऊपर फ्लाई ही नहीं कर सकता है। हमारे जगन्नाथ मंदिर में आज तक कोई भी पक्षी इसकी चोटी पर जाके आज तक नहीं बैठा है। मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र लगभग 20 फीट ऊंचा और 1 टन वजनी है। बट दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप चाहे इसे किसी भी कोने से देखें, ये आपको किसी भी कोने से एकदम सेम ही नजर आएगा। दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर होने वाली घटनाएं किसी जादू या रहस्य से कम नहीं है। बट जब भी जादू, रहस्य या मिस्ट्रीज का नाम आता है तब सबसे पहले दिमाग में जगन्नाथ मंदिर ही आता है। लोगों का ऐसा मानना है कि जगन्नाथ मंदिर के पीछे जरूर कोई दिव्य शक्ति है। वैसे असल में अगर बात करें तो ये सब जगन्नाथ भगवान का ही आशीर्वाद है, और मानो या ना मानो ये सब सच भी है। जगन्नाथ मंदिर की ये सारी बातें फिलहाल लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन राजा इंद्रदून के सपने में भगवान विष्णु जी आए और उनसे कहा कि उन्हें एक नदी किनारे जाकर एक लकड़ी की तलाश करनी पड़ेगी जिस पर उन्हें एक नील माधव मिलेगा। वो उस लकड़ी को अपने साथ ले आए और उसका एक मंदिर बनवाए। भगवान विष्णु की बात सुनकर राजा उसी जगह पर गए और वहां से लकड़ी उठाकर अपने महल ले गए, और राजा ने ये फैसला किया कि वो उसी लकड़ी से मंदिर बनवाएंगे। राजा ने काफी सारे कारीगरों को उस लकड़ी से मूर्ति बनाने का कार्य सौंपा, पर किसी भी कारीगर से वह मूर्ति नहीं बन रही थी। जब भी कोई कारीगर उस लकड़ी से मूर्ति बनाने लगता तब उसके औजार टूट जाते। फिर एक दिन ऐसा आया कि भगवान विश्वकर्मा एक कारीगर के रूप में आए और राजा से बोले कि वह बनाएंगे उस लकड़ी से भगवान विष्णु की मूर्ति, लेकिन एक शर्त पर कि अगले 21 दिन तक मंदिर के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। महाराजा ने कहा ठीक है, और उन्हें मूर्ति बनाने का कार्य सौंप दिया। जब ये बात राजा ने अपनी महारानी को बताई तब महारानी को काफी बेचैनी सी हुई और उन्होंने कुछ ऐसा किया कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ दिन बाद महारानी को काफी बेचैनी हो रही थी तो उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोल दिया। उन्होंने दरवाजा खोलते ही 3 मूर्तियों को देखा। सबसे पहली मूर्ति भगवान जगन्नाथ की थी, दूसरी मूर्ति उनकी बहन सुभद्रा की थी और तीसरी मूर्ति उनके भाई बालभद्र की थी। पर उस समय मूर्तियां अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी, मूर्तियों में काफी काम बचा हुआ था। अपनी शर्त को तोड़े जाने की वजह से भगवान विश्वकर्मा ने जगन्नाथ जी की मूर्ति अधूरी ही छोड़ दी और वहां से चले गए। इसीलिए आज के समय में भी ये कहा जाता है कि मंदिर में रखी हुई मूर्तियां अभी भी अधूरी हैं। जगन्नाथ मंदिर का एक सबसे बड़ा राज है, ये राज है उस प्रथा का जो हर
12 सालों बाद जगन्नाथ मंदिर में निभाई जाती है। लकड़ी से बनी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को हटाकर नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है, जिसे सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नई मूर्तियों को स्थापित करते समय पुरानी मूर्तियों में से भगवान जगन्नाथ का धड़कता हुआ दिल निकाल लेते हैं और नई मूर्तियों में स्थापित कर देते हैं। इसे ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है। हर 12 साल बाद ये रिचुअल परफॉर्म होते समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। जगन्नाथ मंदिर की चारों तरफ पुलिस और सीआरपीएफ की टीम चारों तरफ से घेर लेती है और किसी को भी मंदिर में आने नहीं दिया जाता, सिवाय एक आदमी के, जो कि है मंदिर के पुजारी, जो कि इस रिचुअल को परफॉर्म करते हैं। लेकिन उन्हें भी भगवान जगन्नाथ के दिल को देखने की परमिशन नहीं होती है, इसलिए उनकी आंखों पर एक पट्टी बांध दी जाती है और उनके हाथ में मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं। राजा इंद्रदून को नदी के किनारे जो पदार्थ मिला था, आज वो भगवान कृष्ण का दिल कहलाता है। तो अब दिमाग में सबसे जरूरी बात यह आती है कि भगवान कृष्ण का दिल वहां तक पहुंचा कैसे। तो दोस्तों आइए आपको ले चलते हैं महाभारत के समय में। ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था, उसके काफी समय बाद एक दिन कृष्ण भगवान एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उस समय एक शिकारी भी वहां पर पहुंच गया। उस शिकारी ने देखा कि वहां पे झाड़ियों में से कुछ हिलने की आवाज आ रही है। उस समय उस शिकारी को लगा कि वहां पे शायद कोई जानवर हो सकता है। तो उस शिकारी ने अपनी जान बचाने के लिए अपना धनुष उठाया और तीर चला दिया और वो तीर सीधा जाके भगवान कृष्ण के पांव पर लगा। इसी कारण श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी, ऐसा सुनकर अर्जुन वहां पर दौड़े चले आए और अर्जुन ने आकर वहां पर श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। अर्जुन ने देखा कि उनका दिल बच गया। अर्जुन ने उस दिल को लकड़ी के एक टुकड़े पर रखकर नदी में बहा दिया और उसी के बाद नील माधव के रूप में राजा को मिला। इसीलिए लोग मानते हैं कि भगवान कृष्ण आज भी हमारे बीच में जीवित है, क्योंकि उनका दिल आज भी जगन्नाथ मंदिर में धड़कता है। भगवान जगन्नाथ को विष्णु जी के रूप के समान पूजा जाता है, जैसे कि परशुराम, नरसिम्हा, कृष्ण भगवान। जैसा कि हम सब ने सुना कि श्री कृष्ण का दिल आज भी जगन्नाथ मंदिर में धड़कता है, वही कारण है जो जगन्नाथ मंदिर में इतनी सारी मिस्ट्रीज होती हैं। हम मिस्ट्रीज की बात कर रहे हैं और एक मिस्ट्री तो जगन्नाथ मंदिर की यह भी है कि ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं जगन्नाथ मंदिर में अपना भोजन करने आते हैं। इसलिए इस मंदिर में एक भव्य रसोई है, जहाँ पर जो भी प्रसाद बनता है वो ना ही कभी कम पड़ता है और ना ही कभी वेस्ट होता है। आज तक जगन्नाथ मंदिर में जो भी आया है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटा। आज भी जगन्नाथ मंदिर में पुराने तरीके से ही भोजन बनाया जाता है, जो कि लकड़ी के ऊपर बर्तन रख के बनाया जाता है। इसमें बहुत सारे बर्तन एक के ऊपर एक रख दिए जाते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर होता है उसका खाना सबसे पहले पकता है और जो बर्तन सबसे नीचे उसका खाना सबसे बाद में तैयार होता है। लेकिन ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका कि आंसर कोई भी नहीं ढूंढ पाया है। यहाँ तक कि इसका आंसर बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। तो दोस्तों इसको भी हम भगवान का चमत्कार ही समझ सकते हैं। ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज देख के हमें यह पता चलता है कि इस धरती पर आज भी भगवान किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं आज भी इस धरती पर है। अब बात करते हैं कि जगन्नाथपुरी के लोगों का इस मंदिर के बारे में क्या विचार है। वहाँ के लोग इस मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो भी जगन्नाथ भगवान के दिल को देख लेता है या छू लेता है, उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। ये कितना सच है कितना झूठ है, इसकी आज तक कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। और लोग यहाँ तक मानते हैं कि मंदिर के ऊपर लगा हुआ झंडा हर शाम को बदल देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मंदिर काफी सालों के लिए बंद हो जाएगा। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि मंदिर के अंदर सिर्फ हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप हिंदू नहीं है तब आप मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। मंदिर के बाहर ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि सिर्फ हिंदू ही मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं।
ये रूल काफी ज्यादा अच्छे से फॉलो किया जाता है और ये काफी समय से चल रहा है। इस मंदिर में काफी बड़े बड़े लोग आए पर उन्हें भी अंदर जाने से मना कर दिया क्योंकि वो जिनके साथ आए थे वो हिंदू नहीं थे, जिनमें की सबसे बड़ा नाम आता है इंदिरा गांधी का। ये मंदिर लगातार हमलों का शिकार होता रहा है। फिरोज शाह तुगलक, इस्माइल गाजिल, मुकर्रम खान, औरंगजेब, इन सभी ने मिलकर जगन्नाथ मंदिर पर 17 या 18 बार हमला किया। यहाँ तक कि उन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को भी नुकसान पहुँचाया। ऐसा माना जाता है कि 140 वर्ष तक भगवान जगन्नाथ को धरती के नीचे ही रहना पड़ा क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के लोगों ने इस मूर्ति को मुगलों से और ब्रिटिशर्स से बचाकर रखा हुआ था। भगवान जगन्नाथ मंदिर की पावर और इस मंदिर से जुड़ी हुई रहस्यमयी कथाएं हमारे भारत के इतिहास का एक हिस्सा है। इस मंदिर के साथ जो भी घटनाएं हुई हैं उससे हमें सीख भी मिलती है कि अगर कोई हमारी जरूरी चीज हमारे पास है और कोई दूसरा इंसान उसे हमारे से दूर करना चाहता है या हमसे छीनना चाहता है तो हमें किसी भी कीमत पे उस चीज को बचाना है। इतने सालों के बाद भी जगन्नाथपुरी के रहस्यों का खुलासा नहीं हो पाया है, पर दोस्तों रहस्य खुले चाहे ना खुले पर लोगों का विश्वास अटूट बना हुआ है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि भगवान जगन्नाथ जी की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।